बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड में एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसको हमने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, लेक्चर नंबर 70, लेक्चर नंबर 71 एंड लेक्चर नंबर 72। एक्सरसाइज 6.2 से पहले जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं और टॉपिक हैं उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 इंटीग्रल्स है, यानी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने हैं। इन तीनों इंटीग्रल्स को फाइंड करना है। तो अगर इस टाइप के हों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में हो, ऊपर हो उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, या यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और इस पे भी स्क्वायर रूट है, इन तीनों में हमने एक सपोजिशन करनी है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टेंजेंट इनवर्स डेरिवेटिव से ये आते हैं। अगर हम टेंजेंट इनवर्स के डेरिवेटिव्स लें तो इनसे ये वैल्यूज़ आती हैं। तो हम इसमें जो सपोजिशन करेंगे वो हम टेंजेंट की करेंगे, यानी यहाँ पे ये जो x है इसको हम सपोज करेंगे कि x इज़ इक्वल टू a टेंजेंट u। इन तीनों एग्जांपल्स में हमने टेंजेंट को सपोज करना है। यहाँ पे a स्क्वायर है तो टेंजेंट से पहले a को भी लेना है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि हम x की जगह तो ये पुट करेंगे, लेकिन dx की जगह क्या पुट करेंगे, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। dx बाई डी u इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, d बाई डी u ऑफ टेंजेंट u। dx बाई डी यू इज इक्वल टू a, और टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर u। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। dx किसके इक्वल होगा, तो a सीकेंट स्क्वायर u, और ये du यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें dx की जगह हम ये पुट करेंगे a सीकेंट स्क्वायर u du, a सीकेंट स्क्वायर u du डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अब x की जगह पुट करेंगे a टेंजेंट u, a टेंजेंट u, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। इंटीग्रल a सीकेंट स्क्वायर u du डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस, इसके ऊपर भी स्क्वायर है a स्क्वायर, और टेंजेंट के ऊपर भी स्क्वायर है टेंजेंट स्क्वायर u। ये स्क्वायर इस टेंजेंट पे आता है, इस एंगल पे नहीं आता। इज इक्वल टू a सीकेंट स्क्वायर u du, इसमें से ये a स्क्वायर कॉमन है, इन साइड यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर u। एक a इस a के साथ कैंसिल, यहाँ पे a रह जाएगा, तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं 1 बाय a, क्योंकि a नीचे है तो आप इसको 1 बाय a बाहर निकाल लेंगे। सीकेंट स्क्वायर u du, और ये हमारे पास आइडेंटिटी है, क्लास 10 में भी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, कुछ भी हो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, तो ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर, और जो एंगल है वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे u है तो u लिख लेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर u और सीकेंट स्क्वायर u ये आपस में कैंसल, रह क्या गया, इंटीग्रल 1 du। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि x का अगर हमारे पास x होता है तो dx बाई dx 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे वेरिएबल u है तो du बाई du भी 1 के इक्वल होता है। तो u का डेरिवेटिव 1 है और 1 का इंटीग्रेशन u आएगा, जो भी वेरिएबल हो। अगर यहाँ पे dx होता तो फिर 1 का इंटीग्रेशन x आता, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये u तो हमने सपोज किया था, हमारे पास जो वेरिएबल है वो तो x है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो गिवन है x इज इक्वल टू a टेंजेंट u, a को इस साइड पे ले आए तो x बाय a इज इक्वल टू टेंजेंट
u। क्योंकि हमें तो u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बाय a, और यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट u। तो टेंजेंट इनवर्स और ये कैंसिल, तो u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x बाय a। तो हम u की जगह ये पुट करेंगे, u की जगह हम पुट कर लेंगे टेंजेंट इनवर्स x बाय a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आया है, देखिए ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है। तो इसको हम इस तरह दोबारा लिख लेते हैं, यानी ये लिख लेंगे dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस c। अब इसमें ये जो सेकंड b इंटीग्रल है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम सपोज करेंगे कि लेट ये जो x है ये इक्वल है a टेंजेंट u। यहाँ पे जो भी होगा, यानी यहाँ पे अगर 4 है तो आप इसको 2 स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब dx की जगह हम क्या चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल हमने u कर दिया है, तो टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, dx बाई du एक कांस्टेंट है, d बाई du ऑफ टेंजेंट u, तो dx बाई du इज इक्वल टू a, और टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर u, तो dx किसके इक्वल होगा, du इस साइड पे आ जाएगा तो a सीकेंट स्क्वायर u, और ये du यहाँ पे आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x की जगह हम पुट करेंगे a टेंजेंट u, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी डाल लेंगे, इनटू dx की जगह पुट करेंगे a सीकेंट स्क्वायर u और du इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये स्क्वायर टेंजेंट पे आएगा, टेंजेंट स्क्वायर u इनटू a सीकेंट स्क्वायर u और du इज इक्वल टू इंटीग्रल, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, इन साइड रह जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट भी है, a सीकेंट स्क्वायर u du, a सीकेंट स्क्वायर u du। इस a स्क्वायर को जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये सिर्फ a बन जाएगा, इंटीग्रल स्क्वायर रूट यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u, a सीकेंट स्क्वायर u du, ये a और ये a स्क्वायर हो जाएगा, आप इसको इंटीग्रल से बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है इंटीग्रल। फिर आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u जो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर u के, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, यहाँ पे रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर u du, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, a स्क्वायर इंटीग्रल सीकेंट u इंटू सीकेंट स्क्वायर u du। क्योंकि ये बाद में भी यूज़ होगा तो हम इसको इस तरह एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका इंटीग्रल है, इस साइड पे हमारे पास ये आ रहा है इंटीग्रल a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर दी रूट dx इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इसको मैं इंटीग्रल सीकेंट क्यूब u du या इंटीग्रल a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर,
और इसको मैं आई का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1b। तो इस आई को सॉल्व करना है, यानी आई इज इक्वल टू हमारे पास है सीकेंड क्यूब यू डी यू। अब आपकी बुक वाले इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं फार्मूला की मदद से, लेकिन हम इसको डिटेल से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सीकेंड क्यूब यू को फ़िलहाल तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके क्यूब लिख लिया है इन दोनों को, लेकिन मैं इसको फिर यहाँ पे अलग अलग कर दूँगा। ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड यू एंड सीकेंड स्क्वायर यू डी यू। अब मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करूँगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है ये अगले हमारे लेक्चर में है, लेक्चर नंबर 72 में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करना इससे ज़रूरी है, अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप दो फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, एक को आप फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन सिंपल हो आप उसको सेकंड फंक्शन कहें, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सिंपल हो आप उसको फर्स्ट फंक्शन कहें। कि इस फार्मूले में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया जाता है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इस वजह से मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से डिनोट किया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू फार्मूला ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कि फर्स्ट फंक्शन आप इसी तरह लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी सीकेंड यू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सीकेंड स्क्वायर यू। क्योंकि इंटीग्रेशन है तो इसके साथ ये डी यू भी आता है, ये इंटीग्रेशन के साथ लाजमन आता है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ये फार्मूला है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी यू ऑफ फर्स्ट फंक्शन है सीकेंड यू, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दोबारा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सीकेंड स्क्वायर यू और डी यू, और लास्ट में फिर एक डी यू लिखेंगे। ये डी यू इस इंटीग्रेशन के लिए है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सीकेंड यू इंटू सीकेंड स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन जो हम प्रूव कर चुके हैं, हमने प्रूफ डेरिवेटिव किया था कि टेंजेंट का डेरिवेटिव आता है सीकेंड स्क्वायर यू, तो सीकेंड स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन आएगा टेंजेंट यू माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड यू का डेरिवेटिव ये हमने प्रूफ किया है सीकेंड यू टेंजेंट यू, और सीकेंड स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन फिर आ जाएगा टेंजेंट यू, जो यहाँ पे भी किया है टेंजेंट यू, और साथ डी यू, क्योंकि ये डी यू इस इंटीग्रेशन का है। सीकेंड यू टेंजेंट यू माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड यू और टेंजेंट यू और टेंजेंट यू टेंजेंट स्क्वायर यू और साथ डी यू। ये बात याद रखें कि सीकेंड क्यूब यू डी यू ये आई के हमने इक्वल लिया है, इसको नाम दिया है। यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो ये आपने याद रखना है। इज इक्वल टू सीकेंड यू टेंजेंट यू माइनस इंटीग्रल सीकेंड यू। अब टेंजेंट स्क्वायर यू, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर यू ये आता है सीकेंड स्क्वायर यू के, तो टेंजेंट स्क्वायर यू इक्वल होगा सीकेंड स्क्वायर यू और 1 इस साइड पे आएगा तो -1। तो हम यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर यू की जगह सीकेंड स्क्वायर यू -1 पुट करते हैं, साथ डी यू सीकेंड यू, और ये हम आई को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आई क्या चीज़ है? सीकेंड क्यूब यू है, तो हम यहाँ पे सीकेंड क्यूब यू भी लिख लेते हैं और साथ आई भी लिख लेते हैं, ये ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीकेंड क्यूब यू हमने आई के इक्वल लिखा है, और अब ये सीकेंड क्यूब यू हम सॉल्व कर रहे हैं। टेंजेंट यू माइनस इंटीग्रल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा सीकेंड क्यूब यू माइनस सीकेंड यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सीकेंड यू और डी यू। आई इज इक्वल टू सीकेंड यू टेंजेंट यू माइनस, अब अलग अलग इंटीग्रेशन में हम लिख सकते हैं इंटीग्रल सीकेंड क्यूब यू और साथ ये डी यू माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रल सीकेंड यू डी यू।
इसको मैंने अलहदा इंटीग्रेशन में लिख लिया। आई या सीकेंट क्यूब यू, सीकेंट यू इंटू टेंजेंट यू माइनस सीकेंट क्यूब यू यहाँ पे भी है और सीकेंट क्यूब यू यहाँ पे भी है, लेकिन अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे इसको आई लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको आई के इक्वल लिखा है। साथ रह जाएगा प्लस इंटीग्रल सीकेंट यू डी यू। अगर आप यहाँ पे सीकेंट क्यूब यू लिखते तब भी ठीक है। तो ये आई है और ये आई इस साइड पे आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, इज इक्वल टू सीकेंट यू टेंजेंट यू प्लस। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका भी डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रल नहीं है, इसको हम सीकेंट यू प्लस टेंजेंट यू से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको सीकेंट यू प्लस टेंजेंट यू से डिवाइड भी करते हैं। तो ये कैंसिल हो जाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। और साथ डी यू आई प्लस आई 2i या 2 इंटीग्रल सीकेंट क्यूब यू डी यू। सीकेंट यू टेंजेंट यू प्लस इंटीग्रल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है सीकेंट स्क्वायर यू प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सीकेंट यू टेंजेंट यू डिवाइडेड बाय सीकेंट यू प्लस टेंजेंट यू और यहाँ पे आ जाएगा डी यू। 2i इज इक्वल टू सीकेंट यू टेंजेंट यू प्लस। अब यहाँ पे देखें ये किस तरह सॉल्व होगा। अगर हमारे पास 1/x हो dx तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x, यानी ये असल में एक फार्मूला है। वो ये फार्मूला है कि अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे उसी डेरिवेटिव का फंक्शन मौजूद हो साथ dx तो हम लिखेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं log और वो वाला फंक्शन। यहाँ पे देखें x है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो अगर नीचे फंक्शन है x, कोई भी फंक्शन हो नीचे x है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log और वो वाला फंक्शन। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है और ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। टेंजेंट u का डेरिवेटिव होता है सीकेंट u टेंजेंट u और टेंजेंट u का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर u। तो नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो आप इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे log और जो फंक्शन है उसको लिखेंगे, यानी सीकेंट u प्लस टेंजेंट u और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो बाद में कर लेते हैं। अब इस 2 को भी इस साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पे i रह जाएगा, i इज इक्वल टू सीकेंट u टेंजेंट u, ये 2 इसके साथ लिख लेंगे डिवाइड के फॉर्म में, प्लस log सीकेंट u प्लस टेंजेंट u और यहाँ पे भी ये 2 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन आया है ये इसका आया है सीकेंट क्यूब आई के, जिसको हमने आई के इक्वल लिखा था। तो अब हम इसमें सीकेंट क्यूब यू का इंटीग्रेशन ये पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इंटीग्रल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और फिर i की वैल्यू ये है 1/2 सीकेंट u टेंजेंट u प्लस 1/2 log सीकेंट u प्लस टेंजेंट u और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। इंटीग्रल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 इसमें भी है। c को आप c/2 भी लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1/2 इन तीनों में है, यानी आप c में से भी 1/2 निकाल सकते हैं क्योंकि c कांस्टेंट है, हमें नहीं पता कि ये क्या है। तो आप इस 1/2 को बाहर निकाल लें, a स्क्वायर और नीचे ये 2 आ जाएगा, 1/2 कॉमन, इन साइड रह जाएगा सीकेंट u टेंजेंट u प्लस log 1/2 तो बाहर चला गया है सीकेंट
u प्लस टेंजेंट u एब्सोल्यूट प्लस सी। एब्सोल्यूट मैंने आपको बताया था कि ये हम log के साथ लिखते हैं क्योंकि log पॉजिटिव वैल्यू का निकलता है और एब्सोल्यूट अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। अब हमने ये जो u है इसको चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल x है हमारे क्वेश्चन में। वी हैव x इज इक्वल टू a टेंजेंट u, x बाय a इज इक्वल टू टेंजेंट u, दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स लेने तो टेंजेंट इनवर्स x बाय a, और यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट u। तो टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, तो u हमारे पास रह जाएगा टेंजेंट इनवर्स x बाय a। यहाँ पे u की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट dx इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट सीकेंट, और u की जगह टेंजेंट इनवर्स x बाय a इंटू टेंजेंट इन टेंजेंट, और u की जगह पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस log एब्सोल्यूट सीकेंट, u की जगह फिर ये वैल्यू पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस टेंजेंट, और u की जगह टेंजेंट इनवर्स x बाय a और प्लस c। पहले ये एब्सोल्यूट क्लोज कर लेते हैं। और फिर एब्सोल्यूट क्लोज और ये c। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, यानी ये हमारे पास जो इंटीग्रल है ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये इक्वल है a स्क्वायर बाय 2 सीकेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स x बाय a। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा x बाय a प्लस log एब्सोल्यूट सीकेंट टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस, क्योंकि टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल तो यहाँ पे रह जाता है x बाय a। ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे है प्लस c। अब इन सीकेंड्स की जगह भी हमने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे देखें हमारे पास है x इज इक्वल टू a टेंजेंट u, इसको हमने सपोज किया था शुरू में, तो x बाय a को इस साइड पे ले आए तो ये इक्वल होगा टेंजेंट u, यानी टेंजेंट u जो है वो x बाय a के इक्वल है, लेकिन टेंजेंट हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस के भी इक्वल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो x है ये परपेंडिकुलर है और ये a बेस है और ये u एंगल है। तो हम एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये एंगल u है, तो u के अपोजिट परपेंडिकुलर है वो x है, और u के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो बेस है यानी a है। तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ये जो तमाम वैल्यू है, अगर आप इसको नाम दे दें a, b और c, तो a b होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये पैथागोरस थ्योरम है। तो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी हमारे पास a है तो a स्क्वायर प्लस ए सी हमारे पास x है तो x स्क्वायर। क्योंकि हमें तो ए बी फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए बी इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर द रूट आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट। ये असल में देखिए सीकेंड यू है। अगर आप इसको सॉल्व कर लें, दोनों साइड का टेंजेंट इन्वर्स लें, इस साइड का टेंजेंट इन्वर्स ले, टेंजेंट इन्वर्स एक्स बाय ए और यहाँ पे टेंजेंट इन्वर्स ऑफ टेंजेंट u लें, तो ये टेंजेंट और टेंजेंट इन्वर्स कैंसिल, यानी u इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स x बाय ए। तो सीकेंड u यानी ये u है, ये वाला एंगल, ये टेंजेंट इन्वर्स x बाय ए, ये हमारे पास ये एंगल है। अब सीकेंट u किसके इक्वल होता है? सीकेंट u, तो सीकेंट u हमारे पास, सीकेंट हमारे पास कास का रेसिप्रोकल है। कास हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज है और सीकेंट हमारे पास हाइपोटेन्यूज बाय बेस है। तो हाइपोटेन्यूज तो ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट और बेस हमारे पास है ए। तो सीकेंट u तो हमारे पास ये टेंजेंट इनवर्स x बाय ए है, तो ये हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट बाय ए। अब ये जो सीकेंट टेंजेंट इनवर्स x बाय ए है, इसकी वैल्यू ये है, ये यहाँ पे हमें पुट कर सकता हूँ ए स्क्वायर बाय 2 इंटू, इसकी जगह मैं ये पुट कर लूँगा और ये जो x बाय ए है इसको शुरू में लिख लूँगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है। x बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस log एब्सोल्यूट सीकेंट टेंजेंट इनवर्स x बाय ए। इसके लिए भी मैं ये वाली वैल्यू लिख लूँगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंडर द रूट प्लस एक्स बाय ए। यहाँ पे भी एक एब्सोल्यूट लगाएं और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पे भी पहले एब्सोल्यूट और फिर ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी। ए स्क्वायर बाय 2 इन दोनों टर्म के साथ है तो मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय और ए स्क्वायर अंडर द रूट, इसको अलग लिख लेंगे। ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई है तो ए स्क्वायर बाय 2 log एब्सोल्यूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये इसके साथ अलग लिख लें प्लस एक्स बाय ए एब्सोल्यूट क्लोज और प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास ए और ये ए कैंसल, ए एक्स रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। जब हम किसी वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेते हैं, फॉर एग्जांपल z है, इसके दो वैल्यूज है 2 प्लस 3 आयोटा, तो हम लिखते हैं z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और अंडर द रूट। अगर इस z में सिर्फ ये एक वैल्यू हो तो फिर 2 स्क्वायर अंडर द रूट आएगा। तो इस वजह से मैं इस स्क्वायर रूट और ए स्क्वायर को ए मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख लूँगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log एब्सोल्यूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसके बजाय भी मैं ए एब्सोल्यूट लिख लूँगा और प्लस एक्स बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू, अब a बाई 2 और a बाई 2 इसमें कॉमन है तो a बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ। इनसाइड रह जाएगा x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a एब्सोल्यूट प्लस इसमें से भी a बाई 2 कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ a रह जाएगा a log, इन दोनों वैल्यूज़ का LCM लूँगा तो LCM आएगा a एब्सोल्यूट और a एब्सोल्यूट और ए एब्सोल्यूट कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ ए रह जाएगा तो ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ पे a और a कैंसिल, तो आ जाएगा a एब्सोल्यूट और x, और इस log के साथ ये अपना वाला एब्सोल्यूट भी है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट dx। अब ये पार्ट सी है, इसमें भी हमने यही सपोज करना है कि x इज इक्वल टू a टेंजेंट u। अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो dx बाई डी यू, a कांस्टेंट है d बाई डी यू ऑफ टेंजेंट u, तो dx बाई डी यू इज इक्वल टू a, और टेंजेंट u का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर u, ये हमने प्रूफ किए हुए हैं। dx इज इक्वल टू डी यू उस साइड पे ले जाएंगे तो a सीकेंट स्क्वायर u और du। अब ये हमारे पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू dx की जगह पुट करेंगे a सीकेंट स्क्वायर u du, इंटीग्रल a सीकेंट स्क्वायर u du डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x की जगह हम ये पुट करेंगे a टेंजेंट u और इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल a सीकेंट स्क्वायर u du डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर भी लेंगे और टेंजेंट का भी स्क्वायर लेंगे, तो टेंजेंट स्क्वायर u आ जाएगा, स्क्वायर टेंजेंट पे आएगा, और प्लस a स्क्वायर इंटीग्रल a सीकेंट स्क्वायर u du डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, इन दोनों वैल्यू में से a स्क्वायर कॉमन, इन साइड रह जाएगा टेंजेंट स्क्वायर u और प्लस 1 a इंटीग्रल a सीकेंट स्क्वायर u du डिवाइडेड बाय a स्क्वायर के ऊपर अपना स्क्वायर रूट लगा लेंगे और इसके ऊपर अपना स्क्वायर रूट लगा लेंगे। आप इसको इस तरह भी लिख देते हैं, इस तरह आपको ज़्यादा पहचान होती है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u, a स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इंटीग्रल a सीकेंट स्क्वायर u du डिवाइडेड बाय, अब देखें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u ये सीकेंट स्क्वायर u के इक्वल है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर u, तो स्क्वायर रूट इसके ऊपर आएगा और फिर है सीकेंट स्क्वायर u और साथ यहाँ पे a भी है, तो ये और ये कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर u du डिवाइडेड बाय सीकेंट u, एक सीकेंट u इस के साथ कैंसल, सिर्फ सीकेंट u du रह जाएगा, सीकेंट u du। ये सीकेंट u du का इंटीग्रल तो असल में इसके इक्वल है, यही साथ साथ आ रहा है, तो ये लिख के फिर आप लिखें इज इक्वल टू सीकेंट u है du, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकलता, आप सीकेंट u के साथ सीकेंट u प्लस टेंजेंट u ये मल्टीप्लाई भी करें और फिर सीकेंट u प्लस टेंजेंट u डिवाइड भी करें, तो देखें ये कैंसिल हो जाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ ये du है इज इक्वल टू इंटीग्रल सीकेंट u और सीकेंट u सीकेंट स्क्वायर u प्लस सीकेंट u टेंजेंट u डिवाइडेड बाय सीकेंट u प्लस टेंजेंट u और साथ है du। अब हमारे पास एक रूल है कि ऊपर अगर डेरिवेटिव हो f प्राइम ऑफ x और नीचे फंक्शन हो dx, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log और ये जो फंक्शन है f ऑफ x, और फिर साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाते हैं। देखिए सीकेंट u का डेरिवेटिव है सीकेंट u टेंजेंट u, और टेंजेंट u का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर u, यानी नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ उस रूल के मुताबिक log
फंक्शन सीकेंड यू प्लस टेंजेंट यू और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने, क्योंकि ये टेंजेंट यू की जगह तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर लेंगे, सीकेंड हमारे पास यहाँ पे नहीं है, हमारे पास वैल्यू तो टेंजेंट की है। तो अभी जो हमने पढ़ा है कि सीकेंड स्क्वायर यू ये इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर यू के। क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ सीकेंड यू है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर यू, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। तो इज इक्वल टू लॉग एब्सोल्यूट सीकेंड यू की जगह पुट करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर यू, इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट यू। अब यहाँ पे देखें टेंजेंट यू किसके इक्वल होगा, ए को इस साइड पे लिया है, ए बाय एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट यू। तो टेंजेंट यू की जगह मैं एक्स बाय ए लिख सकता हूँ, लॉग एब्सोल्यूट 1 प्लस टेंजेंट यू की जगह एक्स बाय ए और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस टेंजेंट यू की जगह एक्स बाय ए एब्सोल्यूट प्लस सी। तो इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एब्सोल्यूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है और प्लस एक्स बाय ए एब्सोल्यूट क्लोज प्लस सी इज इक्वल टू लॉग एब्सोल्यूट, इसमें ये ए स्क्वायर एलसीएम ले ले, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है प्लस एक्स बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू लॉग एब्सोल्यूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ए स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा प्लस ए प्लस एक्स बाय ए इज इक्वल टू लॉग एब्सोल्यूट। अब इन दोनों का एलसीएम लेने, ए ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस एक्स और प्लस सी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है इसका, इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो डिनोमिनेटर में, या अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट हो डिनोमिनेटर में, इन तीनों फंक्शंस का इंटीग्रल लेने के लिए हमें एक्स की जगह सीकेंड को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इस तरीके से इससे पहले में हम टेंजेंट को सब्स्टिट्यूट करते थे। तो हम कहेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू, और ये वैल्यू भी साथ लिखेंगे, यानी ए सीकेंड यू। अब हमने क्योंकि डी एक्स को भी रिप्लेस करना है तो हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, डी एक्स बाई डी यू इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी यू ऑफ सीकेंड यू। ए सीकेंड यू का डेरिवेटिव होता है सीकेंड यू टेंजेंट यू, ये हमने प्रूफ किए हुए हैं। तो डी एक्स किसके इक्वल होगा, ए सीकेंड यू टेंजेंट यू, और ये डी यू इस साइड पे आ जाएगा तो डी यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, डी एक्स की वैल्यू ये है ए सीकेंड यू टेंजेंट यू, ए सीकेंड यू टेंजेंट यू डी यू डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पुट करेंगे ए सीकेंड यू और इसके ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ए सीकेंड यू टेंजेंट यू डी यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर यू माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ए सीकेंड यू टेंजेंट यू डी यू डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन
तो इन साइड रह जाएगा सीकेंड स्क्वायर यू माइनस 1, ए और ए कैंसिल, इज इक्वल टू 1 बाय ए। इसको बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है। क्या रह गया, सीकेंड यू टेंजेंट यू, सीकेंड स्क्वायर यू माइनस 1, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर यू इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर यू, ये आइडेंटिटी है। तो टेंजेंट स्क्वायर यू इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर यू, और 1 इस साइड पे आएगा तो माइनस 1। तो सीकेंड स्क्वायर यू माइनस 1 की जगह मैं टेंजेंट स्क्वायर यू पुट करूँगा। टेंजेंट यू एक टेंजेंट के साथ कैंसिल, यहाँ पे डी यू भी पुट कर लें, इज इक्वल टू 1 बाय ए। एक हमारे पास सीकेंट यू रह गया है और नीचे हमारे पास टेंजेंट यू और डी यू। इसको तो रहने दे, ये तो हम यूज़ करेंगे। इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने सपोज यहाँ पे किया था, इससे ये वाली वैल्यू आई है, तो 1 बाय ए इंटीग्रल। अब ये जो सीकेंट है, सीकेंट यू, ये 1 बाय कास यू के इक्वल होता है। 1 बाय कास सीकेंट का रेसिप्रोकल है। अब टेंजेंट है, टेंजेंट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, यानी नीचे वो होता है साइन यू बाय कास यू और साथ डी यू। तो ये कास यू और ये कास यू कैंसिल, 1 बाय ए इंटीग्रल 1 बाय साइन यू डी यू, 1 बाय ए इंटीग्रल और 1 बाय साइन कोसीकेंट के इक्वल होता है, कोसीकेंट यू डी यू। अब इसका भी डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रल नहीं है, इसमें भी हम वही रूल यूज़ करेंगे कि अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो और नीचे वही वाला फंक्शन हो तो फिर उसका इंटीग्रेशन होता है log f ऑफ x प्लस सी, ये रूल है। तो इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए कोसीकेंट यू। अब कोसीकेंट यू के साथ अगर हम माइनस कोसीकेंट यू माइनस कोटेंजेंट यू ये मल्टीप्लाई भी कर लें और माइनस कोसीकेंट यू माइनस कोटेंजेंट यू डिवाइड भी कर लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। और यहाँ पे साथ डी यू भी लिख लेंगे। 1 बाय ए इंटीग्रल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर यू प्लस और माइनस माइनस कोसीकेंट यू कोटेंजेंट यू, कोसीकेंट यू कोटेंजेंट यू डिवाइडेड बाय, इसमें से ये माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो रह जाएगा कोसीकेंट यू प्लस कोटेंजेंट यू और डी यू। ये माइनस इसमें इजाफी है, इसको बाहर निकाल लें तो ये बाहर आके ऊपर भी आप लिख सकते हैं 1 बाय ए इंटू कोसीकेंट यू का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट यू कोटेंजेंट यू, ये ऊपर मौजूद है। कोटेंजेंट यू का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर यू, यानी नीचे फंक्शन है इस माइनस के अलावा, इस वजह से मैंने ये माइनस बाहर निकाला। ऊपर वो माइनस यूज़ हो रहा था तो मैंने यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ नहीं होता तो इसको बाहर निकाल लिया। तो इसका मतलब है कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log और ये वाली वैल्यू लिख लूँगा, एब्सोल्यूट लिखेंगे साथ क्योंकि log पॉजिटिव होता है तो एब्सोल्यूट इसको पॉजिटिव कर देगा। अगर इसमें से नेगेटिव वैल्यू आई भी एब्सोल्यूट की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। कोसीकेंट यू प्लस कोटेंजेंट यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब शुरू में ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको रीअरेंज कर लेते हैं कि x बाय ए इज इक्वल टू सीकेंट यू, तो फिर u किसके इक्वल होगा, दोनों साइड का सीकेंट इनवर्स ले ले। सीकेंट इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू इस साइड का भी सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट
u, सीकेंड और सीकेंड इनवर्स कैंसिल, तो u इज इक्वल टू, ये u यहाँ पे लिख लेते हैं, किसके इक्वल है, सीकेंड इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू -1/a log एब्सोल्यूट कोसीकेंट, और u की जगह हम ये पुट कर लेंगे सीकेंड इनवर्स x बाय a, सीकेंड इनवर्स x बाय a, ये असल में u की वैल्यू है, ये याद रखें, प्लस टेंजेंट और u की जगह ये पुट कर लेंगे सीकेंड इनवर्स x बाय a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सीकेंड u x बाय a के इक्वल है, और सीकेंड रेसिप्रोकल है कास का, और कास हमारे पास है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसीकेंड हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये u होगा, आप इसको एक नाम भी दे दें a, b और c, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज 90 के सामने है तो ये x है, और b हमारे पास a है, ये जो बेस है ये हमारे पास ये a है, तो ये बेस की जगह लिख लेंगे। परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, इसकी जगह मैं p लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको इस साइड में ले आऊँगा तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमें सिर्फ p फाइंड हो जाए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर दी रूट। अब आपके पास सीकेंट यहाँ पे है कोसीकेंट, और देखिए ये u है, सीकेंट u हमारे पास यहाँ पे अभी हमने इसको लिखा था, u हमारे पास था सीकेंट इनवर्स x बाय a, तो ये है कोसीकेंट u, तो इसके मुताबिक कोसीकेंट असल में साइन का रेसिप्रोकल है, कोसीकेंट u, तो साइन हमारे पास है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास x है और परपेंडिकुलर है अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसी तरीके से कोटेंजेंट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस हमारे पास a है और परपेंडिकुलर है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर दी रूट। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू -1/a log सीकेंड इनवर्स x बाय u, को सीकेंड u की वैल्यू है सीकेंड इनवर्स x बाय a या u, वो है x बाय, इसकी जगह लिख लेंगे x, इस तमाम की जगह x बाय अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, और टेंजेंट की वैल्यू ये है a बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाली वैल्यू वहाँ पे लिख ली, यही वैल्यू है जो हमारे साथ आ रही है, इसी का इंटीग्रल हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये इसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू -1/a log, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस a, इसको एब्सोल्यूट में लिख लें प्लस c। अब ये यहाँ पे सॉल्व तो हो गया है, लेकिन आपकी बुक वाले ने थोड़ा सा इसको और भी सॉल्व किया है, -1/a log एब्सोल्यूट x प्लस a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट, इस स्क्वायर रूट को नीचे से ख़त्म करने के लिए स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, और प्लस c इज इक्वल टू -1/a log, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट,
यहाँ पे 2 दफ़ा है तो इसको स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस सी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस 1 बाय ए log एब्सोल्यूट एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे रहता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस सी, ये और ये एक जैसे है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय ए log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है। अब हम ये पार्ट बी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम सपोज करेंगे कि लेट ये जो x है इसको हम a सेकेंड u यानी ये a भी यहाँ पे लगाएंगे, इसके सपोज कर लेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे, तो dx बाय du और इस a को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, d बाय du ऑफ सेकेंड u इज इक्वल टू a और सेकेंड u का डेरिवेटिव है सेकेंड u टेंजेंट u, तो dx इज इक्वल टू a सेकेंड u टेंजेंट u और ये du इस साइड पे आ जाएगा तो du। अब हम इस इंटीग्रेशन में ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट और dx इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ये है a सेकेंड u और इसके ऊपर स्क्वायर है, इंटीग्रल भी डाल लेंगे, माइनस ए स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, dx की जगह ये पुट करेंगे a सेकेंड u टेंजेंट u du, a सेकेंड u टेंजेंट u du, इंटीग्रल a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर u माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू a सेकेंड u टेंजेंट u du इज इक्वल टू, इसमें से a स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर रूट a स्क्वायर कॉमन, सेकेंड स्क्वायर u माइनस 1 इंटू a सेकेंड u टेंजेंट u और du, a स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये a रह जाएगा, सेकेंड स्क्वायर u माइनस 1, तो अभी हमने जो आइडेंटिटी इससे पहले भी पढ़ी थी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u ये सेकेंड स्क्वायर u के इक्वल होता है, तो टेंजेंट स्क्वायर u इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर u और 1 इस साइड पे जाएगा तो माइनस 1, तो इसकी जगह मैं टेंजेंट स्क्वायर u पुट कर लूँगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, a सेकेंड u टेंजेंट u और du, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, a और a स्क्वायर इंटीग्रल a स्क्वायर, ये टेंजेंट u और टेंजेंट u, टेंजेंट स्क्वायर u सेकेंड u और du इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर u को अभी जो हमने यहाँ पे लिखा था उसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर u को सेकेंड स्क्वायर u माइनस 1, वही फार्मूला है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर u, तो टेंजेंट स्क्वायर u किसके इक्वल होगा, सेकेंड स्क्वायर u और 1 इस साइड पे आएगा तो माइनस 1 जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, ब्रैकेट सेकेंड u du इज इक्वल टू a स्क्वायर
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सीकेंड क्यूब यू, और -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सीकेंड यू और डी यू इज इक्वल टू, अब हम इसे अलग अलग इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं, ये अलाउ है। तो ए स्क्वायर क्योंकि दोनों के साथ है तो इसके साथ भी लिख लूँगा ए स्क्वायर सीकेंड क्यूब यू माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल सीकेंड यू डी यू, यहाँ पे भी डी यू है। ये हमारे पास है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स। इसको हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको आप I1 कह लें, माइनस ए स्क्वायर, और इसको आप I2 कह लें, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। I1 जो इक्वल है सीकेंड क्यूब यू डी यू के इक्वल है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, सीकेंड यू और सीकेंड स्क्वायर यू डी यू। अब हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, जो हमारे लेक्चर 7.2 में डिटेल के साथ सॉल्व हुए हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को वहाँ प्रूव भी किया है। अगर दो फंक्शंस हों तो आप इसको, एक मेथड है जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे इसको इस वजह से हमने दो फंक्शन में कन्वर्ट किया। फर्स्ट फंक्शन उसको कहें जिसका डेरिवेटिव आसान हो, और सेकंड फंक्शन उसको कहें जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। तो देखें सीकेंड स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन है टेंजेंट यू, और सीकेंड यू का डेरिवेटिव है सीकेंड यू टेंजेंट यू। तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन कहा और इसको सेकंड। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये है कि फर्स्ट फंक्शन यानी जो भी फर्स्ट फंक्शन है आप उसको लिख लें सीकेंड यू, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर यू डी यू, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी बाय डी यू ऑफ सीकेंड यू, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन सीकेंड स्क्वायर यू डी यू। और इस इंटीग्रेशन के लिए भी एक डी यू चाहिए, वो आखिर में मैं लिख लूँगा, इज इक्वल टू सीकेंड यू, सीकेंड स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट यू, यानी टेंजेंट यू का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर यू है, तो सीकेंड स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन टेंजेंट यू माइनस इंटीग्रल, अब सीकेंड यू का डेरिवेटिव है सीकेंड यू टेंजेंट यू, सीकेंड स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन है टेंजेंट यू। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, और सब के साथ ये डी यू है। सीकेंड यू इंटू टेंजेंट यू माइनस इंटीग्रल सीकेंड यू और टेंजेंट यू और टेंजेंट यू टेंजेंट स्क्वायर यू और डी यू इज इक्वल टू, इस साइड पे I1 और I1 सीकेंड क्यूब यू ये साथ साथ आ रहा है, तो आप यहाँ पे I1 भी लिख सकते हैं और I1 इसके इक्वल है सीकेंड यू टेंजेंट यू माइनस सीकेंड यू। अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट स्क्वायर यू है, इसको फिर मैं उस आइडेंटिटी के मुताबिक 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर यू इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर यू, इसके मुताबिक सॉल्व करता हूँ। तो टेंजेंट स्क्वायर यू इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर यू, 1 इस साइड पे आएगा तो -1, तो मैं इस टेंजेंट स्क्वायर यू की जगह लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर यू -1 और डी यू। I1 इज इक्वल टू सीकेंड यू टेंजेंट यू माइनस इंटीग्रल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सीकेंड क्यूब यू, और साथ ये डी यू भी लिख लेंगे, माइनस और माइनस प्लस, इसको अलग इंटीग्रल में लिख लूँगा। सीकेंड यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है सीकेंड यू डी यू। I1 इज इक्वल टू सीकेंड यू टेंजेंट यू माइनस, और सीकेंड क्यूब यू ये तो I के इक्वल है, इसकी जगह ये I1 लिख लूँगा, प्लस इंटीग्रल सीकेंड यू
डी यू। माइनस आई वन को इस साइड पे लें तो आ जाएगा प्लस आई वन, तो आई वन ये है और माइनस आई वन इस साइड पे आएगा तो प्लस आई वन ये हो जाएगा, तो ये 2i1 हो जाएगा इज इक्वल टू सीकेंड यू टेंजेंट यू प्लस इंटीग्रल सीकेंड यू और डी यू। अब सीकेंड यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे साथ नहीं है डायरेक्ट, तो मैं इस सीकेंड यू को सीकेंड यू प्लस टेंजेंट यू के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ और इसको बैलेंस करने के लिए सीकेंड यू और प्लस टेंजेंट यू से डिवाइड भी करता हूँ और साथ ये टेंजेंट यू भी लिख लेंगे। 2i1 इज इक्वल टू सीकेंड यू टेंजेंट यू प्लस इंटीग्रल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है सीकेंड स्क्वायर यू प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सीकेंड यू टेंजेंट यू डिवाइडेड बाय सीकेंड यू प्लस टेंजेंट यू और साथ डी यू। अब हमारे पास एक और रूल है कि अगर ऊपर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, नीचे वही वाला फंक्शन हो और साथ dx भी लिखेंगे, नीचे फंक्शन है ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log और ये फंक्शन यानी इस फंक्शन का log प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन है। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी, इस वजह से क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के एंटी है, तो इस वजह से इसका इंटीग्रेशन ये है और इसका डेरिवेटिव ये है। तो 2i1 इज इक्वल टू सीकेंड यू टेंजेंट यू, देखिए सीकेंड यू का डेरिवेटिव है सीकेंड यू टेंजेंट यू और टेंजेंट यू का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर यू, यानी नीचे फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं log एब्सोल्यूट सीकेंड यू प्लस टेंजेंट यू। क्योंकि हमें तो i फाइंड करना है, i किसके इक्वल होगा, तो ये 2 इस साइड पे ले आते हैं 1/2 सीकेंड यू टेंजेंट यू प्लस ये 2 इसके साथ भी आ जाएगा 1/2 log सीकेंड यू प्लस टेंजेंट यू और एब्सोल्यूट। क्लोज कर लेते हैं, इसके साथ वो जो c लगता है वो आखिर में हम लगा लेंगे। ये तो i1 है, i2 हमारे पास देखें सीकेंड u है, तो अभी हमने सीकेंड u का डेरिवेटिव निकाला है, वो क्या है log सीकेंड u प्लस टेंजेंट u। तो ये जो i2 हमने लिखा है, जिस i2 इक्वल है सीकेंड u डी u, तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट लिख लूँगा क्योंकि एक दफ़ा प्रूफ कर चुका हूँ। सीकेंड u का इंटीग्रेशन होगा log सीकेंड u प्लस टेंजेंट u। अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। पुट i1 एंड i2 इन इक्वेशन 2, तो इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट dx इज इक्वल टू a स्क्वायर, और i1 हमारे पास ये है 1/2, तो 1/2 तो 2 इसके नीचे आ जाएगा सीकेंड u टेंजेंट u प्लस 1/2 log सीकेंड u प्लस टेंजेंट u। फिर है माइनस a स्क्वायर, और क्योंकि ये a स्क्वायर i1 के साथ है तो यहाँ पे भी a स्क्वायर आएगा, ये दोनों के साथ आएगा। ये a स्क्वायर i1 के साथ मल्टीप्लाई है और ये सारी i1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे भी a स्क्वायर बाई 2 आएगा और यहाँ पे भी a स्क्वायर बाई 2 आएगा। माइनस a स्क्वायर और i2 की वैल्यू ये है log सीकेंड u प्लस टेंजेंट u और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 सीकेंड u टेंजेंट u। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे है a स्क्वायर, यानी यहाँ पे अगर आप a स्क्वायर को छोड़ दें, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1 है,
तो 1 में से बाकी एक ही वैल्यू है। तो यहाँ पे असल में -1 है, ये -1 है और यहाँ पे +1/2 है। तो -1 + 1/2 इससे आता है -1/2, यानी 1 में से जब हाफ माइनस हो जाएगा तो आधा रह जाएगा और साइन बड़े का लगेगा। तो इसको और इसको सॉल्व करने से आता है -1/2। तो -1/2, लेकिन 1/2 नहीं लिखेंगे, a² लिखेंगे, a²/2। a² में से अगर a²/2 चला जाएगा तो a²/2 रह जाएगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन। ये तो सिंपल अरिथमेटिक है। और साथ ये लिख लेंगे log secant u प्लस टेंजेंट u प्लस c। इसमें से ये a² आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। a² कॉमन निकालें तो इनसाइड रह जाएगा 1/2 secant u टेंजेंट u -1/2 log secant u प्लस टेंजेंट u और प्लस c। अब हम इस इक्वेशन में इस u की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमने पहले सपोज की थी। यहाँ पे a को इस साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा x/a = secant u। नाउ टेकिंग secant इनवर्स ऑन बोथ साइड, secant इनवर्स x/a, और यहाँ पे secant इनवर्स और secant कैंसर, सिर्फ u रह जाएगा, = a² ब्रैकेट 1/2 secant, और u की जगह हम पुट करेंगे secant इनवर्स x/a। टेंजेंट u की जगह फिर secant इनवर्स x/a -1/2 log secant u की जगह secant इनवर्स x/a प्लस टेंजेंट, यहाँ पे भी u है, u की जगह पुट करेंगे secant इनवर्स x/a प्लस c। secant and secant inverse cancel, secant and secant inverse cancel, = a² 1/2 into x/a। टेंजेंट secant इनवर्स x/a -1/2 secant and secant inverse cancel, log x/a plus tangent into secant inverse x/a plus c। अब यहाँ है secant u = x/a। यहाँ हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। कास हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, secant इसका रेसिप्रोकल है, ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यहाँ हाइपोटेन्यूज x है और बेस a है। इसमें ये बेस है a एंगल के सामने और 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है x। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी x² = बेस² a² प्लस परपेंडिकुलर, इसको हम p से शो करेंगे तो p²। तो p² = x² माइनस a², क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो p = x² माइनस a² अंडर द रूट, और राइट साइड से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा।
तो परपेंडिकुलर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर दी रूट। अब ये है टेंजेंट और यू, ये हमारे पास टेंजेंट यू हो जाएगा। अब टेंजेंट की क्या वैल्यू है? टेंजेंट यू, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट और बेस हमारे पास ए है। तो ये टेंजेंट और यू तो असल में सीकेंट इनवर्स एक्स बाय ए की इक्वल होता है। टेंजेंट सीकेंट इनवर्स एक्स बाय ए हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए। अब ये तमाम वैल्यू हम यहाँ पे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर 1/2 एक्स बाय ए, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा x/2a। टेंजेंट इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए, फिर है माइनस 1/2 भाग एब्सोल्यूट एक्स बाय ए। टेंजेंट सीकेंट इनवर्स एक्स बाय ए की वैल्यू ये पुट करेंगे, यहाँ पे भी पुट की है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस ए स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई ए, तो 2a माइनस 1/2 भाग बीच में प्लस। यहाँ पे अब ए स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2 भाग इसका एलसीएम ए ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सी। ए स्क्वायर के साथ कैंसिल रह जाएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रहता है माइनस ए स्क्वायर बाय 2 भाग एब्सोल्यूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय प्लस सी। ये हमारा रिजल्ट है। अब ये लास्ट हमारे पास इसी टाइप का इंटीग्रल है, इसमें भी हम लेट एक्स सपोज करेंगे ए और साथ सीकेंट यू। एंगल आप थीटा सपोज करते हैं या यू या वाई कुछ भी करते हैं, आपकी बुक वाले ने यू लिया है तो हम भी यू ले रहे हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, डी एक्स बाई डी यू इज इक्वल टू ए बाहर निकाल लेंगे डी बाई डी यू ऑफ सीकेंट यू, डी एक्स बाई डी यू इज इक्वल टू ए सीकेंट यू का डेरिवेटिव सीकेंट यू टेंजेंट यू, डी यू को इस साइड पे ले आएंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट यू टेंजेंट यू और ये डी यू। अब ये इंटीग्रेशन है इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रल ए सीकेंट यू टेंजेंट यू डी यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये है ए सीकेंट यू होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू इंटीग्रल ए सीकेंट यू टेंजेंट यू डी यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर यू माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ए सीकेंट यू टेंजेंट यू डी यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट
इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो इनसाइड रह जाएगा सीकेंड स्क्वायर यू माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल ए सीकेंड यू टेंजेंट यू डी यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये ए आ जाएगा। सीकेंड स्क्वायर यू माइनस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर यू, ये सीकेंड स्क्वायर यू के इक्वल है, ये आइडेंटिटी है। तो टेंजेंट स्क्वायर यू इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर यू और 1 इस साइड पे आएगा तो माइनस 1। इसका मतलब है इसकी जगह हम टेंजेंट स्क्वायर यू पुट कर सकते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये ए और ए भी कैंसिल। इंटीग्रल सीकेंड यू टेंजेंट यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट यू रह जाता है और साथ डी यू, ये भी आपस में कैंसिल, सिर्फ हमारे पास रह जाता है सीकेंड यू और डी यू। सीकेंड यू का इंटीग्रेशन हम 2-3 दफ़ा निकाल चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, आप सीकेंड यू को सीकेंड यू प्लस टेंजेंट यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और सीकेंड यू प्लस टेंजेंट यू से डिवाइड भी करेंगे और साथ ये डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो सीकेंड स्क्वायर यू प्लस सीकेंड यू टेंजेंट यू डिवाइडेड बाय सीकेंड यू प्लस टेंजेंट यू और साथ ये डी यू। अब मैंने आपको बताया है कि अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन होगा log और एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी जो फंक्शन है उसका आप log ले लें तो वो इसका इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ पे देखें सीकेंड यू का डेरिवेटिव है सीकेंड यू टेंजेंट यू, टेंजेंट यू का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर यू, नीचे फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो आप इसको लिख सकते हैं log एब्सोल्यूट, ये फंक्शन है सीकेंड यू प्लस टेंजेंट यू और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पे आ जाए, इसको रीअरेंज करते हैं, x बाय ए इज इक्वल टू सीकेंड यू, यानी सीकेंड u हमारे पास x बाय ए है, दोनों साइड का सीकेंड इनवर्स ले लेते हैं, सीकेंड इनवर्स सीकेंड u इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x बाय ए, तो सीकेंड इनवर्स और सीकेंड कैंसिल, u इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x बाय ए। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, इस ट्रायंगल में ये एंगल u है, ये 90 है, u के सामने ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब सीकेंड u जो है सीकेंड u ये तो x बाय ए के इक्वल है, लेकिन सीकेंड कास का रेसिप्रोकल भी है, कास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सीकेंड होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इसका मतलब है कि इसमें ये जो x है ये हाइपोटेन्यूज है और ये जो a है ये बेस है। तो सामने इस परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, आप इसको परपेंडिकुलर कह लें। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर ए इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, पी फाइंड करना है परपेंडिकुलर दोनों साइड का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल नहीं होता क्योंकि बीच में माइनस है। तो परपेंडिकुलर फाइंड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम इस u की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे तो यही इंटीग्रल साथ आ रहा है, इज इक्वल टू log एब्सोल्यूट सीकेंड और u की वैल्यू ये है सीकेंड इनवर्स x बाय ए प्लस टेंजेंट और u हमारे पास है सीकेंड इनवर्स x बाय ए।
प्लस सी। तो सीकेंड और सीकेंड इनवर्स कैंसिल, log एब्सोल्यूट x बाय ए प्लस। अब ये देखें, ये टेंजेंट है और ये सारा u है, तो टेंजेंट u इसके मुताबिक इस ट्राइंगल को देखें, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट भी है, और बेस हमारे पास है ए। तो टेंजेंट u की जगह हम ये पुट कर लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एब्सोल्यूट और प्लस सी इज इक्वल टू log एब्सोल्यूट, इन दोनों का एलसीएम ए, ऊपर आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे log है और ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड में है, तो ये सब्ट्रैक्शन लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पे हम सब्ट्रैक्शन लॉ इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे, और ये आ जाएगा माइनस log ए प्लस सी इज इक्वल टू log एब्सोल्यूट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी कोई वैल्यू है, सी और ये वाली वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम दोबारा सी कह लें। तो ये इसका आंसर है डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 6 है, इसमें हमें ये एक और नया टाइप का इंटीग्रल गिवन है, इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं डी एक्स, ये है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब हमें 2ab चाहिए, 2a की वैल्यू x, तो b की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 2 are 4x। अब b स्क्वायर चाहिए होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इस b स्क्वायर का मतलब है 4, तो 5 में से हम 4 ले लेंगे और 1 साथ में लिख लेंगे। dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल dx बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर और प्लस 1। तो हम इस x प्लस 2 को फ़िलहाल u के इक्वल लिख लेते हैं ताकि ये आसान बन जाए। तो लेट x प्लस 2 ये u के इक्वल है, तो फिर dx किसके इक्वल होगा, दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लें, d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस 2 और ये आ जाएगा du, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू du बाय dx। इसको इस साइड पे ले आए तो dx इज इक्वल टू du। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है dx बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं dx की जगह du लिख लें और x प्लस 2 की जगह हम u लिख लेंगे, तो u स्क्वायर प्लस 1। अब देखें ये हमारे पास ये वाला टाइप जो है, पार्ट टाइप 2 जो थे जिसमें 3 इंटीग्रल थे, उसमें से एक ये है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a है, a स्क्वायर यानी यहाँ पर a की जगह अब 1 है, तो 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम इसको सपोज करते हैं कि लेट ये जो u है इसको हम टेंजेंट के इक्वल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम a की जगह 1 है तो फिर 1 नहीं लिखते, टेंजेंट, और अब u ना लें क्योंकि u तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, अब थीटा ले लें, u इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो फिर हमारे पास du, इसका डेरिवेटिव लेंगे du बाय डी थीटा, ये आ जाएगा d बाय डी थीटा ऑफ
टेंजेंट थीटा। तो डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो डी यू हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा डी थीटा। अब हमारे पास ये जो इंटीग्रल है इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, डी एक्स बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल इज इक्वल टू डी यू की जगह ये पुट करेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर यानी टेंजेंट थीटा इसका स्क्वायर और प्लस 1 इसका इंटीग्रल भी है। तो इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, यह हमारे पास फिर आइडेंटिटी है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आपस में कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल 1 डी थीटा। अब क्योंकि हमारे पास थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी थीटा बाई डी थीटा 1 आता है, तो थीटा का डेरिवेटिव 1 है और 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा। अगर यहाँ पे x होता तो फिर 1 का इंटीग्रेशन x होता, ये हम बहुत दफ़ा लिख चुके हैं। तो 1 हमारे पास थीटा और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व किया तो इससे आया थीटा प्लस सी। अब इस थीटा को हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमें u का पता है कि u हमने सपोज किया था टेंजेंट थीटा का, तो थीटा किसके इक्वल होगा, दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें, टेंजेंट इनवर्स u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा, तो ये कैंसिल, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स u। तो ये जो इंटीग्रेशन है डी एक्स बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, थीटा की जगह हम पुट कर लेंगे टेंजेंट इनवर्स u प्लस सी। लेकिन हमने सपोज किया था कि हमने कहा था कि ये x प्लस 2 जो है ये तो u के इक्वल है, तो हम u की जगह x प्लस 2 पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन इसकी आप अपनी असली हालत भी लिख सकते हैं, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u की जगह आप पुट कर लें x प्लस 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल 7 में हमें ये इंटीग्रल गिवन है, 6 नंबर एग्जाम्पल और 7 नंबर एग्जाम्पल में फ़र्क स्क्वायर रूट का है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं था। इसको भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, यानी ये हमारे पास डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस इस 4x को 2ab में कन्वर्ट करेंगे, 2a की वैल्यू x है और यहाँ पे 4 है तो 2 2s are 4, तो हमें 2 स्क्वायर चाहिए b स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पे हमें b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर चाहिए और 2 स्क्वायर 4 होता है, तो इस 5 में से हम 4 अलग कर लेंगे और 1 अलग। इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2ab, 4 को हम लिख लेंगे 2 होल स्क्वायर और प्लस 1, तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाय, और इन सब के ऊपर ये स्क्वायर रूट भी डालना है, तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर और प्लस 1। अब हम इसको लेते हैं और इसको सपोज कर लेंगे, इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, हम इसमें ये x प्लस 2 को u के इक्वल लिख लेते हैं, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू u,
तो फिर dx को भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों साइड का डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 एंड du बाई डी एक्स। dx बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 आता है और 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। du बाई डी एक्स, dx को इस साइड में ले आए तो dx इज इक्वल टू du। ये हमारे पास अब du है, क्योंकि हमने इसको चेंज किया है, dx की जगह du पुट करेंगे। हम इस इंटीग्रल को लिख लेते हैं, इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब ये dx को हम du में चेंज कर लेंगे, तो dx की जगह du बाय अंडर रूट x प्लस 2 u है तो u स्क्वायर और प्लस 1। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये वाला टाइप है जो हमने टाइप 2 पढ़ा था, उसमें 3 इंटीग्रल थे। तो इसको हम सपोज करते हैं टेंजेंट के साथ, इस x की वैल्यू को a टेंजेंट हम रिप्लेस करते थे, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है। असल में यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर है, 1 या 1 स्क्वायर a की बात होती है। तो इस वजह से जब हम सपोज करेंगे तो हम कहेंगे कि लेट ये जो u है इसको a टेंजेंट, लेकिन a 1 है तो सिर्फ टेंजेंट लिखेंगे, और यहाँ पे तो u हम यूज़ कर चुके हैं, तो आप इसको एक और वेरिएबल थीटा के साथ चेंज कर लें। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो du बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा। du बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर थीटा। du इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा इस साइड पे आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रल है du बाय अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल du की वैल्यू है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट u हमारे पास है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है और साथ है प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इस टेंजेंट पे आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये बहुत दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है और साथ ये डी थीटा भी है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल इज इक्वल टू इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ पे सिर्फ सीकेंट थीटा रह जाएगा और साथ डी थीटा, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसल इज इक्वल टू इंटीग्रल सिर्फ रह जाता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो हम इस सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा के साथ डिवाइड भी करते हैं और साथ ये डी थीटा। सीकेंट एंड सीकेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और डी थीटा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर डेरिवेटिव हो तो ये एक रूल है, एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं log एफ ऑफ एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर थीटा। नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log और फंक्शन है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और एब्सोल्यूट में लिखते हैं ताकि अगर इससे नेगेटिव आए तो ये एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर दें, क्योंकि log पॉजिटिव वैल्यू का निकलता है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो हमारे पास
इसका आंसर आ गया सीकेंट थीटा टेंजेंट। अब ये जो थीटा है इसको हम रिप्लेस करेंगे, थीटा को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि u इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा, हम यहाँ पे u की जगह टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, लेकिन सीकेंट की जगह क्या पुट करेंगे? तो हम इसको आगे लिख लेते हैं log सीकेंट। हमने पढ़ा है अभी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ये आइडेंटिटी है। तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम सीकेंट थीटा की जगह लिख लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, या टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक ही बात है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है प्लस और टेंजेंट थीटा प्लस सी। तो इज इक्वल टू लॉग एब्सोल्यूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेंजेंट थीटा u के इक्वल है तो ये आ जाएगा u स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर द रूट प्लस टेंजेंट थीटा u प्लस सी। तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा टी थीटा का इंटीग्रल है। और ये वाली वैल्यू जो थी, यानी ये असल में ये था, ये इसके इक्वल है और ये हमारे पास इसके इक्वल है, ये सारे आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये इक्वल है इसके, यानी इसके, इससे ये आया है, और ये इसके इक्वल है और इससे आंसर ये आया है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसके इक्वल है, ये सारे आपस में इक्वल हैं। तो हम इसके साथ लिख सकते हैं कि ये इक्वल है log एब्सोल्यूट u स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस u एब्सोल्यूट प्लस सी। लेकिन ये u जो हमने सपोज किया है ये तो x प्लस 2 है, यहाँ पे तो सारी वैल्यू x की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे पुट u इज़ इक्वल टू x प्लस 2, तो इज़ इक्वल टू log एब्सोल्यूट x की जगह लिखेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस u की जगह फिर x प्लस 2 एब्सोल्यूट और प्लस c। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है। अब एग्जाम्पल 8b 6 और 7 की तरह है, लेकिन इसमें ये ऊपर x प्लस 2 इजाफी है, तो मेथड इसका वही है। ये हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस 2 बाय, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4x को मैं लिख लूँगा 2, a की वैल्यू x और यहाँ पे 2 रह जाएगा क्योंकि 2 2s आर 4, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी प्लस 5 और साथ है dx इज इक्वल टू x प्लस 2 बाय a स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें b स्क्वायर भी चाहिए, तो b स्क्वायर में 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 में से 4 में ले लेता हूँ जिसको मैं 2 स्क्वायर लिख लेता हूँ, 2 होल स्क्वायर। तो ये 5, ये 2 2s आर 4 और ये 5 है, तो फिर ये साथ 1 लिख लूँगा और साथ ये dx है इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर और साथ ये 1 है, आप इसको 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये है dx। अब हम इसको सपोज करते हैं, हम कहते हैं कि लेट ये जो x प्लस 2 है ये u के इक्वल है, तो दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे d बाय dx ऑफ x प्लस 2 और du बाय dx। x का डेरिवेटिव 1 dx बाय dx और 2 का 0 कांस्टेंट है, तो ये 1 और du बाय dx। dx को इस साइड में ले आए तो ये आ जाएगा dx, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ है du।
ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है x+2 बाय x+2 होल स्क्वायर प्लस 1 dx, इंटीग्रल x+2 है u बाय u स्क्वायर प्लस 1 और dx du के इक्वल है, तो ये du। अब फिर यहाँ पे वही सपोजिशन करेंगे क्योंकि ये इसी फॉर्म में है, सिर्फ इसमें ये ऊपर u आ गया है और 1 यहाँ पे a स्क्वायर की जगह 1 है, यानी 1 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट ये जो u है ये है टेंजेंट थीटा के, a टेंजेंट थीटा, लेकिन क्योंकि a 1 है इसलिए हम नहीं लिखते। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, d बाय डी थीटा और d बाय डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा। तो du बाय d थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, और d थीटा उस साइड पे ले जाएं तो आ जाएगा du इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम इसको लिख लेते हैं u बाय u स्क्वायर प्लस 1 और du इज इक्वल टू इंटीग्रल u की जगह आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाय u टेंजेंट थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और du हमारे पास है, इस du की जगह लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, इंटीग्रल टेंजेंट थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये वही आइडेंटिटी है जो मुसलसल हम यूज़ कर रहे हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आपस में कैंसिल, हमारे पास आ जाता है टेंजेंट थीटा d थीटा और इसका इंटीग्रल। अब ये टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कास थीटा और d थीटा। फिर वही रूल है जो हम 2-3 दफ़ा यूज़ कर चुके हैं कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे वही फंक्शन हो जिसका ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसको हम लिख सकते हैं log और ये वाला फंक्शन f ऑफ x एब्सोल्यूट और c। अब नीचे फंक्शन है कास है, कास का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, यानी नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है लेकिन इसमें माइनस की कमी है। तो अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो वो हमारे लिए बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है जब कुछ नहीं है, तो इसको 2 दफ़ा माइनस लिख लेता हूँ, एक इनसाइड और दूसरा आउटसाइड। तो ये आउटसाइड लिखा और ये साइन थीटा, और एक यहाँ पे लिखा साइन थीटा बाय कास थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस, नीचे फंक्शन है कास और ऊपर उसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ log f ऑफ x कास थीटा है तो कास थीटा लिख लूँगा एब्सोल्यूट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास यही आएगा साइन बाय कास विद नेगेटिव साइन, माइनस साइन थीटा बाई कास थीटा। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन ये है और इसका डेरिवेटिव ये है। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा है कि u जो है वो तो टेंजेंट थीटा के इक्वल है, या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू u। इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको यहाँ पे, दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा, और इस साइड पे भी लिख लेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ u। तो टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u। तो मैं इसकी जगह टेंजेंट इनवर्स u पुट कर सकता हूँ, माइनस log एब्सोल्यूट कास थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स u और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल x+2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, ये हमारे पास इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इसको हमने सॉल्व करके ये वाली वैल्यू लेकर आए हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख लूँगा माइनस log एब्सोल्यूट कास टेंजेंट इनवर्स u
एब्सोल्यूट प्लस सी। अब इसे मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया गया है। यहाँ पे आपको ये गिवन था, हमने सपोज किया था कि u इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि u/1 इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब है कि इसमें ये u जो है ये परपेंडिकुलर है और 1 बेस है। अगर हम एक ट्रायंगल बना लें और इसमें एंगल थीटा हो, तो परपेंडिकुलर u है और बेस इसमें 1 है, तो फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि हमें तो सिर्फ हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, यानी बी स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। बेस 1 है तो 1 स्क्वायर और परपेंडिकुलर u है तो u स्क्वायर और अंडर दी रूट। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 1 प्लस u स्क्वायर अंडर दी रूट। और अगर इसमें से हम थीटा निकालें, तो थीटा हमारे पास आता है टेंजेंट इनवर्स u। तो ये हमारे पास देखें है cos टेंजेंट इनवर्स u इज इक्वल टू cos, और टेंजेंट इनवर्स u थीटा के इक्वल है। तो अब cos थीटा किसके इक्वल होता है? वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस ट्राइंगल के मुताबिक बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है 1 प्लस u स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस log cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू ये है एब्सोल्यूट 1 बाय अंडर द रूट 1 प्लस u स्क्वायर और प्लस सी। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है इसको भी हटा देते हैं, तो इंटीग्रल x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा माइनस log 1 बाय अंडर द रूट 1 प्लस अब u स्क्वायर, तो u तो हमने x प्लस 2 सपोज किया था, तो u की जगह लिख लेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर एब्सोल्यूट और प्लस c माइनस, अब देखें ना ये वेरिएबल इसके वेरिएबल और इसका वेरिएबल सेम हो गया, दोनों x हो गए हैं, माइनस log एब्सोल्यूट, ये वाली वैल्यू हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, यानी 1 प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, तो ऊपर जाके माइनस 1/2 इसका पावर हो जाएगा और प्लस c। अगर log हो और यहाँ पे log के अंदर जो वैल्यू है उसका पावर हो, तो आप उस पावर को नीचे ला सकते हैं। तो ये माइनस 1/2 जब नीचे आएगा, एक माइनस ये है तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 log x 1 प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर 1 प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर सैल्यूट क्लोज प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 में फ़र्क स्क्वायर रूट का है। एग्जाम्पल 9 में ये स्क्वायर रूट भी है और एग्जाम्पल 8 में ये स्क्वायर रूट नहीं था, तो बाकी वही सब कुछ होगा। अब ये हम यहाँ लिख लेंगे और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट भी डाल दिया है, यानी इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे जो ऐड किया था, इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ हमने स्क्वायर रूट डालना है, बाकी वही एग्जाम्पल नंबर 8 है। सपोज भी करेंगे x प्लस 2 इज़ इक्वल टू u, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dx इज़ इक्वल टू du। अब यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा और x प्लस 2 की जगह हमने u पुट किया और x प्लस 2 की जगह u, तो u स्क्वायर प्लस 1 ये भी इसी तरह रहेगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो मैंने रब कर दिया था। इसमें भी सपोजिशन हमारे पास वही टेंजेंट वाली है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो हमने किए थे एग्ज़ाम्पल में इससे पहले। तो इसमें भी हम सपोज करेंगे कि ये जो u है ये टेंजेंट थीटा के इक्वल है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है इसलिए नहीं लिखते। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे du बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू
डी बाई डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा उस साइड पे चला जाएगा तो डी यू इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रल u अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस 1 डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल u की जगह हम पुट कर लेंगे टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि u टेंजेंट थीटा है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और डी यू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रल टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये सीकेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल है। ये आइडेंटिटी इस के बहुत सारे एग्जांपल्स में हम यूज़ कर चुके हैं। इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा और डी थीटा, एक सीकेंट के साथ कैंसिल, तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा। इसका इंटीग्रल निकालना है तो ये आसान है, हमें पता है कि सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा सीकेंट थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब हम डी बाई डी थीटा और सीकेंट थीटा लेते हैं, ये हमने प्रूव भी किया था, तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव प्रूव किया था कि सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा है। तो अगर हम इस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये सीकेंट थीटा आएगा। तो इस वजह से टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा या सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा इसका इंटीग्रेशन होता है सीकेंट थीटा और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वाली वैल्यू को इसमें कन्वर्ट किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया और इसको सॉल्व किया तो ये आया। तो असल में शुरू में तो यही है, इंटीग्रल x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अंडर द रूट, इसका रिजल्ट ये आया है सीकेंट थीटा प्लस सी। लेकिन थीटा यहाँ पे देखें, यू हमारे पास टेंजेंट थीटा के हमने इक्वल लिया था, तो आप दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें। टेंजेंट इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स u। तो हम यहाँ पे ये जो सीकेंट थीटा की जगह पुट कर लेंगे टेंजेंट इनवर्स u और प्लस सी। अब यहाँ फिर वही ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ABC इसको नाम दे सकते हैं आप, इसमें ये एंगल थीटा है। तो देखें टेंजेंट थीटा ये गिवन है, टेंजेंट थीटा ये u के इक्वल है और टेंजेंट हमें पता है कि वो परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल है। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर इसमें u है और बेस यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो 1 है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इससे अभी पहले भी हमने पढ़ा था कि बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा 1 प्लस यू स्क्वायर, इसका अंडर द रूट लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस यू स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर द रूट। तो अब हमारे पास ये जो सीकेंट टेंजेंट इनवर्स u है, तो यहाँ पे तो सीकेंट और टेंजेंट इनवर्स u ये तो थीटा के इक्वल है, तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, तो सीकेंट हमारे पास होता है, क्योंकि ये हमारे पास कास का रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास कास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो ये है 1 प्लस यू स्क्वायर अंडर द रूट और बेस हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे सीकेंट टेंजेंट इनवर्स थीटा, तो यहाँ सीकेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स u या सीकेंट थीटा, ये सारी वैल्यू थीटा है। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर द रूट 1 प्लस यू स्क्वायर
प्लस सी इज इक्वल टू 1 प्लस, लेकिन u हमारे पास x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर और अंडर द रूट प्लस सी। तो देखें इंटीग्रल जो ओरिजिनल हमारे पास था उसमें वेरिएबल x था, अब उसका आंसर भी इस वेरिएबल में आ गया है। लास्ट में बस सिर्फ इसको इस फार्मूले को खोलते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटीग्रल x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अंडर द रूट dx इज इक्वल टू 1 प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू x है और b की वैल्यू फिर 2 है, प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है और साथ ये प्लस c अंडर द रूट एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, प्लस 2 2s आर 4x, ये 2 2s आर 4 और प्लस 1 ये 5 आ जाएगा और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास ये वैल्यू इसका इंटीग्रेशन है। तो ये लेक्चर नंबर 71 था जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए, कुछ डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेशंस को सॉल्व किया। इसके बाद लेक्चर नंबर 72 में भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझेंगे और उसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो और उसके बाद फिर हम लेक्चर नंबर 73 से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।